खबरों में अब बात करेंगे इजराइल की। इजराइल ने लेबनान के बहुत सारे ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के जिन्हें नष्ट कर दिया है और 100 से ज्यादा मिसाइली हमले वहां पर किए गए हैं। यह हमला तब किया गया है जब हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया गया था, लेकिन इजराइल की तैयारी एक कदम आगे की थी और हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। לצפון הארץ. क्या मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो गई है? क्या हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए गाजा का बदला लेना शुरू कर दिया है? क्या लेबनान ने तैयार कर ली है इजराइल की तबाही की स्क्रिप्ट? क्या हिजबुल्लाह ले रहा है अपने कमांडर की मौत का बदला? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल भी हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान से सटे इजराइल के आसमान रॉकेट और मिसाइल से फटे नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं तो इलाके में लगातार सायरन की आवाजें सुनवाई दे रही है। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता नजर आ रहा है। इजराइल हमास के खात्मे पर काम कर रहा है तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू के मुल्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट दागे। उत्तरी इजराइल के शहरों को टारगेट किया। एक्ट्रे में रिहायशी बस्ती पर रॉकेट और मिसाइल दागे जिससे घरों को नुकसान पहुंचा। तो वहीं मनोट कस्बे में एक मुर्गी घर पर अटैक किया गया जिसमें पोल्ट्री फार्म को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही कई मुर्गियां राख हो गई। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह बेरूत में अपने कमांडर की हत्या का बदला ले रहा है और इसीलिए इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने आसमान में आयरन डोम की मदद से हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। בוקר טוב. בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह दोबारा इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और इजराइल की कार्रवाई उसी का जवाब है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर लगभग 1000 रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने पहले चरण में उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। 11 सैन्य ठिकानों पर 320 रॉकेट दागे। इजरायली सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सुबह 5 बजे हमले की योजना बनाई थी। वो हमला करता उससे पहले आईडीएफ ने सुबह 4:45 बजे हमला किया और उसको रोक दिया। ננקוט צעדי זהירות ואחריות. אנחנו נעדכן באופן מיידי על כל שינוי בהנחיות. ההגנה לא הרמטית, ואתם נדרשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. אלה הנחיות מצילות חיים. תמשיכו להתנהל באחריות כפי שהתנהלתם עד כה. בהישמע התראה ייכנסו למרחב המוגן למשך 10 דקות. इजराइल के पलटवार से हिजबुल्लाह बौखला गया है। उसने इजराइल के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा कि अगर इजराइल नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है तो हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। हिजबुल्लाह भले कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब ठान लिया है कि जैसे वो हमास के खात्मे के लिए जंग लड़ रहा है, वैसे हिजबुल्लाह का भी नामो निशान मिटाकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब ये जो पूरी जंग है वो 3 फ्रंट पर देखने को मिल रही है। एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ हमास है और तीसरी तरफ आपको हिजबुल्लाह भी दिखाई दे रहा होगा, लेबनान। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस जंग से दुनिया में टेंशन क्यों बढ़ गई, क्योंकि इजराइल ने नए फ्रंट पर जंग शुरू कर दी है। इजराइल की तरफ से अब हिजबुल्लाह के साथ जंग का नया फ्रंट खुल चुका है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमला कर रहा था और अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। दो तरफा संघर्ष से दुनिया के सामने नया संकट खड़ा हो गया है और एशिया के
कई देशों पर इस तनाव का असर भी पड़ेगा, ये भी माना जा रहा है। भारत भी अरब देशों से भारी मात्रा में तेल खरीदता है और ऐसे में रिश्तों को लेकर के कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है कि अब आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से ये बदलने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की, जो इस वक्त घुटनों पर नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को जब से अलग थलग किया है, पाकिस्तान की हैकड़ें गुम हो गई है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान भारत से दोस्ती करना चाहता है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाना, फिर पीठ में छुरा घोंपना, ये नापाक करतूत पाकिस्तान की आदत बन बैठी है। लेकिन मोदी ने सत्ता में आने के बाद पाक को मौके दिए तो उसने धोखे दिए, मगर फिर भारत ने ऐसे सबक सिखाए कि अब दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा पाकिस्तान। शरीफ ने पहले कौन से अच्छे काम कर दिए जो ये काम करेगा। मुल्क का हाल देख रही हैं जो हो रहा है मुल्क में। पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी करतूतों से बाज तो आते नहीं, मगर जब से उसे भारत ने अलग थलग कर दिया तो आतंकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। इसीलिए वो भारत से दोस्ती करना चाहता है। शाहबाज तो अपने मुल्क की बर्बादी से निपटने के लिए मोदी के आगे झोली फैला चुके हैं। बार बार की लताड़ के बाद क्या फिर शाहबाज ने मोदी के आगे हाथ बढ़ाया। समझ के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद बुलाया। मोदी की प्लेन के लिए एयर स्पेस खोला। पोलैंड से आते वक्त पाक से गुजरने का दावा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने वहां की सिविल एविएशन अथॉरिटी के अधिकारी के हवाले से जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में थे। उनका विमान लाहौर इस्लामाबाद से होते हुए अमृतसर पहुंचा। तो क्या इसे पाकिस्तान की ओर से मोदी को मनाने की कोशिश के तौर पर माना जाए? क्योंकि भारत के बिना पाक की हालत क्या हो रही है, ये वहां के लोग शाहबाज को खरी खोटी सुनाकर बखूबी बताते हैं। अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है। फख्र करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया। पाकिस्तान का फायदा इसमें, इंडिया का कोई इतना खास फायदा नहीं है। इससे पाकिस्तान का फायदा अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो। हमारे पास शायद ऐसे कोई एबिलिटीज़ नहीं है कि हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे हो सके। इंडिया हर कंट्री का विजिट कर रहा है, हर कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। आवाम का गुस्सा झेल रहे आतंकिस्तान को अक्ल आने लगी है। शाहबाज की अकड़ को मोदी ने खत्म कर दिया है। तभी तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक के लिए मोदी को न्योता दिया है। जबकि मोदी 2015 में सरप्राइज विजिट पर पाकिस्तान गए थे। दिसंबर 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान दौरे पर गई थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत की किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो कोई भी लीडर पाकिस्तान आना नहीं चाह रहा। अभी पोलैंड गए हैं मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा। आएंगे जो आता है आप कपड़े उतार लेते हैं उसके, आप उससे मांगना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं, क्यों आएंगे वो? 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। तब से दोनों देशों के बीच में कोई हाई लेवल बैठक नहीं हुई। हालांकि इससे पहले भी जब भी भारत ने अटल से लेकर मोदी सरकार तक पाकिस्तान को मौका दिया, उसने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। मुंबई अटाक, उरी से लेकर पुलवामा वही जख्म है जिनका हिसाब तो पाकिस्तान को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में एक बार फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारी छात्रों और बांग्लादेशी के साथ हुई है हिंसक झड़प। 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। इधर हिजबुल्लाह हमले के बाद इजराइल की काउंटर स्ट्राइक। आईडीएफ ने 100 लड़ाकू विमानों से बरसाए बम। बोले हम छोड़ेंगे नहीं। इजराइल में घोषित की है इमरजेंसी। इजराइल लेबनान के बीच हमले को लेकर अलर्ट।